हेलो दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपको शायद लगेगा कि हम टाइम ट्रैवल करके 90 के दशक में वापस चले गए हैं, क्योंकि अमेरिका के कॉलेज अब फिर से ला रहे हैं ब्लू बुक्स। हाँ, वही नीले रंग की छोटी कॉपियां जिनमें एग्जाम हाथ से लिखे जाते हैं। और वजह क्या है? एआई से डर। चैट जीपीटी जैसे टूल्स की वजह से कॉलेज प्रोफेसर अब भरोसा नहीं कर पा रहे कि जो असाइनमेंट मिल रहा है वो स्टूडेंट ने लिखा है या किसी बॉट ने। लेकिन क्या एआई से निपटने का ये तरीका वाकई सही है? क्या फिर से पेन पेपर पर लौटना एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी रिसर्च बेस्ड रोचक बातें लेकर आते हैं। ब्लू बुक्स कोई नई चीज नहीं है। ये अमेरिका में सालों से चलते आ रहे थे, खासकर 20वीं सदी में। इनका इस्तेमाल होता था लॉ, फिलॉसफी और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में, जहां स्टूडेंट्स को लॉन्ग फॉर्म आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन फिर डिजिटलाइजेशन आया, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑनलाइन सबमिशन, और ब्लू बुक्स धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन अब एआई की वजह से ये वापस आ रहे हैं। हार्वर्ड, कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे कॉलेजों ने कहा है कि हमने देखा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स चैट जीपीटी या अन्य एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उनकी ओरिजिनल थिंकिंग को टेस्ट करना है। 2024 में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि लगभग 89% प्रोफेसर मानते हैं कि एआई के आने से चीटिंग आसान हो गई है, और इसी वजह से ब्लू बुक्स को फिर से क्लासरूम में लाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, एआई से डरकर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो क्या यह सॉल्यूशन है? ये ऐसे ही है जैसे किसी ने जीपीएस का गलत इस्तेमाल किया और सरकार ने कह दिया कि अब सभी लोग फिर से कागज वाला नक्शा यूज करें। एआई के आने से एक बड़ा एजुकेशनल शिफ्ट आया है। स्टूडेंट्स अब सिर्फ रटने की बजाय स्मार्ट तरीके से जवाब निकाल पा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता कि जवाब एआई ने दिया या इंसान ने। तो ब्लू बुक ला देना क्या इसका जवाब है? इस पर एमआईटी के एक प्रोफेसर का कहना है, हमें टेक्नोलॉजी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? इंडिया में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कोचिंग, एग्जाम प्रेप, यहां तक कि कॉलेज के असाइनमेंट्स तक यूनअकैडमी, बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स अब एआई का इस्तेमाल करते हैं। डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, और अब तो एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट्स भी आने लगे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपके कॉलेज में फिर से हाथ से लिखे एग्जाम आ जाएं, तो क्या आप सपोर्ट करोगे? या फिर आप चाहोगे कि एआई को पढ़ाई में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ एथिकल बाउंड्रीज के साथ? कमेंट में जरूर बताना। और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो हर हफ्ते के नए वीडियो के लिए। जय हिंद।